हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, पढ़ाई में अपनी मस्त हैं बिल्कुल, और अपने जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बैंकिंग के लिए प्रैक्टिस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशंस के और इनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अभी हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या हमारे क्वेश्चन होंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी, किस तरीके से हम करेंगे, ये सब देखते हैं हम इस वीडियो में। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक लाजवाब, शानदार, बिल्कुल मार्वलस क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 1 and 2 are given. You have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. क्या कह रहा है? इस प्रश्न में हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। हमको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। तो दोनों इक्वेशंस क्या हैं? एक्स क्यूब बराबर 1331। ये किस संख्या का क्यूब है कि भाई किस संख्या का, दोस्तों साथियों, किस संख्या का ये क्यूब है? तो ये क्यूब है आपका x बराबर 11 का। 1331 11 का क्यूब है, तो इसमें x का मान आ गया डायरेक्ट 11। अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 हो, द्विघात समीकरण। तो x के दो मान आते हैं। एक रेखीय समीकरण होती है तो एक मान आता है, मतलब x की जितनी पावर है, x की पावर n होगी तो x के n मान उसमें होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये x की क्यूब वाली इक्वेशन है, ये x की क्यूब वाली इक्वेशन है, इसका मतलब x के हमें 3 मान प्राप्त होने चाहिए, पर हम x बराबर 11 ही लिख रहे हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा x क्यूब माइनस 11 का क्यूब बराबर 0। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से सोल्व कर लेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया तो प्लस 11x प्लस 121 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 121 बराबर 0। तो इसमें एक तो या तो x माइनस 11 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 121 बराबर 0 होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे जो मान आएंगे वो x के मान इमेजिनरी आएंगे। कैसे पता है मुझे? कि ये देखो, x का मान अगर हम श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 121 माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 121। अब 121 में से माइनस का 4 इंटू 121 घटाएंगे अपॉन 2a, तो इसको आप माइनस में, जब आपके माइनस में आएगा मान, किस में? माइनस में मान आएगा रूट के अंदर, तो वो आपके इमेजिनरी संख्या हो जाती है, वो आपके इमेजिनरी नंबर, दैट वुड बी ए इमेजिनरी नंबर। तो हमें इमेजिनरी को यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, तो इसलिए हम इतना हर बार बताने की बजाय मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें होता क्या है कि अगर डायरेक्ट क्यूब दिया है तो आपके दो मान तो इमेजिनरी आएंगे और एक जिसका क्यूब है वो डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे। तो ये आपने समझ लिया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने ऐसी इक्वेशन दी हुई है कि एक्स क्यूब बराबर किसी भी संख्या a का क्यूब, तो आप डायरेक्ट x बराबर a लिख दोगे, क्योंकि जो बाकी दोनों मान हैं वो आपके इमेजिनरी होंगे। तो x का मान आ गया 11। अब दूसरी इक्वेशन सोल्व कर देते हैं। y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 143 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो गुणांक चाहिए y के, we have to find two multiples of y, जिसके लिए जिनको गुणा करने पर आपस में 143 आए प्लस का 143 आएगा जब दोनों मान या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों मान आपके नेगेटिव होंगे। तो दोनों मान समान चिन्ह के होंगे, इसका मतलब उन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 24 आना चाहिए। दो ऐसे मान जिनको जोड़ने पर माइनस का 24 आए
तो वो दोनों माइनस के ही होने चाहिए। तो ऐसे दो मान जिनको गुणा करने पर तो 143 आए और जोड़ने पर 23 आए। तो 143 के आपको फैक्टर अगर ध्यान है तो 11 इंटू 13 होते हैं। ये दोनों इसके को प्राइम फैक्टर्स हैं। ये आपके 143 के दो ही फैक्टर पॉसिबल, चार फैक्टर होंगे, 143 और एक तो आपका एक पेयर तो ये हो गया 143 एंड 1, और दूसरा पेयर हो गया 11 एंड 13। दूसरा पेयर हो गया आपका 11 एंड 13। तो ये आपको 11 इंटू 13 143 होता है, ये याद होना चाहिए और याद हो भी गया होगा क्योंकि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। तो 11 और 13 दो ऐसे मान हैं जिनको गुणा करने पर 143 आता है और 11 प्लस 13 24 होता है। तो y के जो गुणांक होंगे वो -11 और -13 होंगे। y के गुणांक जो होंगे -11 और -13 होंगे। तो y का मान निकालना अब हमारे लिए उतना ही इजी है जितना सामने पड़ी हुई प्लेट में से खाना खाना है। तो इसको चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और वाई स्क्वायर के गुणांक जो 1 है उसका भाग लगा दो। तो 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास x का मान तो आ गया 11 और y का मान है 11 और 13। 11 और 13। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में करने को। हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों x और y के जो हमारे पास मान आए हैं इनको कंपेयर करना है। तो x y बराबर 11 के लिए x बराबर 11 है तो x बराबर y, 11 11 के इक्वल है यानी कि x इज इक्वल टू y, और y बराबर 13 जो है x बराबर 11 से बड़ा है तो x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। अब ये कह रहा है x इज लेस देन y और x इज इक्वल y, तो x इज लेस देन इक्वल y। आपका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल y। इस तरीके से करना है, दोनों के मान निकालो और कंपेयर कर दो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है कि दो समीकरण दिए हुए हैं, हमें 1 और 2 इनको हल करना है और x और y के बीच में संबंध स्थापित करना है। सो x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 145 बराबर -145 इज इक्वल्स टू 0। हमें 145 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर चॉइस आए। अब जोड़ने पर आएगा या घटाने पर, तो इस बात की पुष्टि करेगा ये 145 का चिन्ह। 145 माइनस का है यानी कि एक संख्या आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और एक संख्या नेगेटिव होनी चाहिए। 145 के दो ऐसे मान टुकड़े जिनको जोड़ घटाने पर आपके 29 आए। तो एक तो इनके फैक्टर हो गए 145 और 1, एक पेयर हो गया फैक्टर का 145 और 1 जिनको घटाने पर आता है 144। तो हमें इतना मान नहीं चाहिए, हमें छोटा मान चाहिए। तो दोनों को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। इसमें 5 का भाग दे दो तो 5 दूनी 10, 5 नाम 45। इसको 29 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है। इसमें क्या 145 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो 29 और 5 इसके दो फैक्टर हो गए जिनको घटाने पर 24 आता है। तो यही हमें फाइंड करना था कि ऐसे दो मान जिनको घटाने पर तो आए 24 आपस में और गुणा करने पर आए 145। तो 29 और 4 इनमें से एक मान पॉजिटिव होगा और एक मान नेगेटिव होगा। कौन सा मान पॉजिटिव होगा ये निर्धारित करेगा, ये डिफाइन करेगा ये चिन्ह। 24 इज नेगेटिव, 24 इज नेगेटिव। सो इसलिए आपके जो बड़ा वाला पद है, बड़ी संख्या है 29, वो तो नेगेटिव होगी और ये जो 4 होएगा, ये सॉरी 5 होगा वो पॉजिटिव होगा। 5 जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, 145 माइनस का है यानी कि एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव। तो घटाने पर चॉइस आना चाहिए, तो फैक्टर हो जाएंगे 29 और 5। अब इसके गुणांक पता है तो मान निकालना बिल्कुल इजी है। चिन्ह चेंज कर दो, 29 एंड माइनस का 5, 29 एंड माइनस 5। और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x के मान आगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे 29 एंड 5। अब y स्क्वायर की इक्वेशन देखते हैं। y स्क्वायर प्लस 28y प्लस 115 बराबर 0।
अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसे दो मान जिनको गुणा करने पर 115 है पॉजिटिव, 115 है पॉजिटिव, यानी कि दोनों समान चिन्ह के होंगे, तो एक पेड़ तो हो गया 115 और एक, दोनों समान चिन्ह के होंगे, दोनों का आपके जो है साइन सेम होगा, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और जोड़ने पर आना चाहिए 28। दोनों सेम आपके पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो जोड़ने पर +28 आना चाहिए, यानी कि दोनों प्लस होंगे। तो दोनों प्लस होंगे तो इनको जोड़ने पर तो आ रहा है 116। छोटा मान चाहिए तो 5 का भाग दे दो, 5 और 23। अगर मैं इसमें 5 का भाग दे दूं तो 115 के फैक्टर क्या होंगे, 23 और 5, जिनको जोड़ने पर 28 आ रहा है, जिनको जोड़ने पर आपके साथ 28 आ रहा है। तो 23 और 5 पॉजिटिव के हो जाएंगे, जिनको जोड़ने पर आपके 28 आ रहा है। अब ये गुणांक ज्ञात हो गए तो मान निकालना बिल्कुल इजी है। इनके चिन्ह चेंज कर दो, -23 एंड -5, और y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग 2 या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का मान आ गया आपके सामने 23 एंड 5 दोनों नेगेटिव, 23 एंड 5 दोनों नेगेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बचता है सिर्फ कंपैरिजन करने का। अब ये y बराबर -3 29 से छोटा होगा, क्योंकि x जो है 29 वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव संख्या हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। y बराबर -23 जो है y बराबर -5 से भी छोटा होता है। -5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -23, सो यहां से भी हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y। अब देखो इसके लिए कंपेयर करेंगे, -5 के लिए y बराबर -5, x बराबर 29 से छोटा होगा, तो यहां से भी आ गया x इज ग्रेटर देन y। और y बराबर -5 है, x बराबर -5 है, तो x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू y। अब तीन इक्वेशन तो कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, और एक कह रहा है x इज इक्वल टू y, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल y आपका आंसर हो जाएगा। x is greater than y and x is equal y, so we can say that x is greater than equal y, so आपका D आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, इनके गुणांक निकालिए दोनों के, और इनके चिन्ह चेंज करके मान निकाल दीजिए, तो x और आपके x और y के मान आ जाएंगे, और उनके बीच में संबंध आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है हमारा। इन दोनों में, इन बोथ द क्वेश्चन आपको 1 और 2 समीकरण को हल करना है और x और y के बीच में संबंध बताना है। तो 4x स्क्वायर -28x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर -28x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब दो ऐसे मान जिनको गुणा करने पर 13 इंटू 4 है 52, वो भी प्लस का, वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आ सकता है, या तो दोनों मान पॉजिटिव होंगे या दोनों मान नेगेटिव होंगे। दोनों मान अगर समान चिन्ह के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब हमें जोड़ने पर 28 आना चाहिए माइनस का, यानी कि दोनों मान नेगेटिव होंगे। अब आप 52 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर आपके 28 आए। तो अगर 13 और 4 करते हो, 13 और 4 करते हो तो जोड़ने पर आ रहा है 17। 13 और 4 अगर इसमें करते हो तो जोड़ने पर आ रहा है 17। हमें बड़ा मान चाहिए, बड़ा मान चाहिए तो पहले तो हम इनको बराबर कर रहे थे, बड़ा चाहिए तो दूर दूर करो, दूर दूर करो, इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 2 का भाग दे दो, तो 26 और 2 28। ऐसे ही तो होता है, पहले बराबर की तरफ लेके जा रहे थे तो जो बड़ा है उसको तो बढ़ाओ। अब अगर हमें दूर दूर करना है तो पहले बराबर कर रहे थे मान, अब हमें विषम आप में इनके अंतर बढ़ाना है, तो जो छोटी संख्या है उसको और कम करो, 4 की जगह 2 ही करो, और बड़ी संख्या 13 की जगह 26 करो। तो इसके गुणांक हो गए 26 और 2 माइनस के, -26 एंड -2 ऐसे दो मान हैं जिनको जोड़ने पर -28 आता है और गुणा करने पर प्लस का 52 आता है, पॉजिटिव 52 आता है। तो x का मान निकाल देंगे 26 एंड 2,
26 एंड 2 और इनके इक्वेशन के आपने इन दोनों के साइन आपने चेंज कर दिए, प्लस के कर दिए और एक्स स्क्वायर के गुणांक इस 4 का भाग लगा दिया, एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 का भाग लगा दिया। तो x का मान क्या हो जाएगा 26/4, x का मान हो जाएगा 26/4 यानी कि 6.5। 26/4 को 13/2 लिख सकते हैं तो वो हो गया 6/5 और 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं जो कि है 0.5, जो क्या है आपके 0.5। अब ये आपके x के मान आ गए। अब हम y की इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। हमें दो ऐसे मान चाहिए जिन्हें आपस में गुणा करने पर तो आएगा 26 इंटू 5, इनको आपस में गुणा करने पर 26 इंटू 5 यानी कि 130 आना चाहिए, आपस में गुणा करने पर 130 आना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 23। तो 13 और 10, 13 and 10 will be the two factors. When we add them we get 23 and when we multiply them we get 130। तो 13 और 10 ऐसे दो मान हो गए जिनको जोड़ने पर 23 और गुणा करने पर 130 आता है। तो इसके गुणांक हो गए -13 और -10। माइनस के क्यों हुए, क्योंकि जोड़ने पर -23 आना चाहिए। अब ये हमारे पास है तो अब मान निकालना बिल्कुल इजी है, मान निकालना बिल्कुल इजी है। चिन्ह चेंज कर दो, 13 और 10, चिन्ह हमने चेंज कर दिए 13 और 10 और ये आपके 5 का भाग लगा तो y के मान क्या हो गया आपके सामने 13/5। अब आप या तो 5 का भाग दे लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 13 को 2 से गुणा कर दो और 10 का भाग लगा दो। 5 का भाग दो चाहे 2 से गुणा करके 10 का भाग लगा दो, बात एक ही है। तो 13 दूनी 26 तो 2.6, 13 दूनी 26, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 2.6 और 10/5 होता है 2, 10/5 क्या होता है 2। अब हमारे पास एक ही चीज बच गई, अब एक ही काम करना है, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर अब हम कर लेंगे। 2.6 y बराबर 2.6 के लिए 6.5 बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। x बराबर 6.5 जो है y बराबर 2.6 से बड़ा है, और x बराबर 0.5, x बराबर 0.5 जो है 2.6 से छोटा है। अब आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन दोनों इक्वेशन ने हमारा काम कर दिया। 2.6 6.5 से तो छोटी है और 0.5 से बड़ी है। इसका मतलब एक कह रहा है xy से बड़ा है और एक कह रहा है xy से छोटा है। जब ऐसे दो समीकरण आ जाए सीधा इस ऑप्शन को क्लिक कर दो, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ये आपका हो गया। दोनों आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, दो स्टेप में इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक में गुणांक निकालते हैं x के, ये है x के गुणांक और ये है x के मान, जिनको आपस में गुणा करने पर तो 52 आए और जोड़ने पर -28 आए, तो -26 और -2, और इनके चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा दो, तो ये आपके हो गए एक्स के मान। इसी तरीके से y का मान निकाल देंगे और दोनों को कंपेयर कर लो। अब आपने शुरू की दो जो इक्वेशन थी दो कंपेयर करी तो x इज ग्रेटर देन y आ रहा है और x इज लेस देन y आ रहा है। तो जब भी ऐसा आ जाए आपको हमेशा ऑप्शन ये क्लिक करना है, x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। In each of these question series a wrong number is given. Find out the wrong number that does not belong to this series. ये सीरीज में हमें एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो जब भी आपसे रॉन्ग नंबर पूछे तो आपको क्या करना है,
पैटर्न पता करना है, और एक बार आपने पैटर्न पता कर लिया फिर उसके बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है रॉन्ग नंबर और ये फाइंड करना। रॉन्ग नंबर राइट नंबर जो भी है बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने एक बार इसको फाइंड कर लिया पैटर्न को। तो हम वो पैटर्न ही पहले फाइंड करते हैं। इस पैटर्न को पता करने के लिए अब आप देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हमने इसमें प्लस और माइनस किया होगा या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा। स्क्वायर और क्यूब की भी एक प्रोबेबिलिटी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देखो हम यहाँ पर 59 से 310 जा रहे हैं, 59 से 310 जा रहे हैं, तो वो भी 5-6 पदों में, तो कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है कि एकदम से चीजें बढ़ रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि प्लस या माइनस किया होगा, प्लस या माइनस का ऑपरेशन हमने किया होगा। तो देखते हैं पहले 59 और 64, 59 से 64 जाने के लिए हमने +5 किया होगा, 64 से 55, 64 से 55 जाने के लिए हमने -9 किया होगा, 64 से 55 जाने के लिए हमने -9 किया होगा। 55 से 119 जाएंगे। अगर देखो मैं 55 जोड़ दूं इसमें तो हो जाएगा 55 में 55 जोड़ते ही 110। 9 और जोड़ना है, यानी कि हमने इसमें कितना जोड़ा है 64, यानी कि मैंने इसमें कितना जोड़ा है 64। 55 जोड़ते ही 110 और 9 और जोड़ा तो ये। अब 119 और 94, 119 में से अगर मैं केवल 19 घटाता तो मेरे पास 100 आते, 6 और घटा देंगे तो यानी कि मैंने 25 घटाया है। और 94 से 310, अगर ये 100 होता तो हमें सिर्फ 210 ऐड करना पड़ता। अगर 100 होता तो सिर्फ 210 ऐड करना पड़ता, 6 और ऐड कर दो 100 बनाने के लिए, तो 216 प्लस 216। अब जिन भी हमारे साथियों धुरंधर होशियार लोगों को ये समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया वो समझ सकते हैं और रॉन्ग नंबर भी फाइंड हो गया। इस 5 को छोड़ दो क्योंकि यही रॉन्ग नंबर होगा। कैसे मैं बताता हूं। ये चीज जो है हमें यहां पर दिख रहा है कि ये जो है स्क्वायर और क्यूब की सीरीज बन रही है, क्योंकि हमने स्क्वायर और क्यूब याद किए थे तब पता है ये 3 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है या 4 का क्यूब है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो 8 का स्क्वायर है या 4 का क्यूब है। या तो इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ये -5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब है यानी कि स्क्वायर क्यूब की सीरीज बन रही है। तो इस संख्या को भी हम 8 का स्क्वायर लिखने की बजाय 4 का क्यूब लिखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो हमारे पास पैटर्न बन गया 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब। तो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर ये संख्या गलत है और इसकी जगह 2 का क्यूब आना चाहिए, 2 का क्यूब आना चाहिए प्लस में, क्योंकि क्यूब वाली संख्याएं प्लस हो रही है और स्क्वायर वाली माइनस हो रही है। तो अगर यहाँ 2 का क्यूब आना चाहिए तो यहां पर आना चाहिए 8, यहां पर आना चाहिए 8। अब ये केवल एक पद गलत हुआ है तो ये संख्या गलत होगी या ये संख्या गलत होगी, आपको फाइंड करना है। तो ये संख्या तो अगर गलत हुई तो आगे की पूरी सीरीज हमारी चेंज हो जाएगी। अगर ये संख्या हम गलत करते हैं तो आगे वाली पूरी सीरीज हमारी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये संख्या तो हम गलत नहीं कर सकते। कभी भी आपके जो कोने पे आता है टर्मिनल आपके पैटर्न गलत होता है तो कोने कोने वाली संख्या गलत होगी। मतलब यहाँ 8 आना चाहिए और आगे की संख्याएं तो वैसी ही रहनी चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए 56, यहाँ होना चाहिए 56, ताकि 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64, 9 माइनस करेंगे 55, 64 ऐड करेंगे 25 माइनस करेंगे और 216 माइनस करेंगे। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो है 59 और इस रॉन्ग नंबर को करते ही आपको मिलेंगे राइट नंबर। तो आपने इसमें क्या किया, इनका अंतर किया और पैटर्न पता पड़ गया कि क्यूब और स्क्वायर की सीरीज है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 का क्यूब आना चाहिए प्लस 8 कब होगा 64 में, तब आप यहाँ जब आप 56 यहाँ पर करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर।
दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। तो ये भी हमारा रॉन्ग नंबर का ही क्वेश्चन है। 62, 74, 98, 133, 182, 24। 62, 74, 98, 133, 182 और 242। अब 62 से 242 जा रहा है, 62 से 242 जा रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं है, एकदम से चीजें बाउंस नहीं हो रही है, तो इसलिए आपका जो है प्लस माइनस हो सकता है। तो इनके बीच में अंतर देखो, 62 से 74 जाने के लिए हम करेंगे प्लस 12, प्लस का करेंगे 12। 74 से 98 कब जाएंगे, जब हम प्लस करेंगे 24। 74 प्लस 24 इज इक्वल टू 98। 98 में क्या जोड़ें कि 133 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे तो आएगा 100। 98 प्लस 2 इज इक्वल टू 100 एंड देन वी विल एड 33 मोर, सो द आंसर विल बी 35। 98 प्लस 35 तो 133 होगा। 133 में क्या ऐड करें कि 182 हो जाए, तो 9 यहां पर ऐड करेंगे 9, 49, यहां पर ऐड करेंगे 49 और इधर क्या होगा प्लस 60। 182 में क्या ऐड करेंगे 60। अब आप देखो यहां पर दो पैटर्न बन रहे हैं, दो पैटर्न बन रहे हैं क्या, या तो ये होगा 12 इंटू 1, 12 इंटू 2 और यहां पर जाके 12 इंटू 5। तो या तो पॉसिबिलिटी है कि ये 12 इंटू 3 हो यहां और 12 इंटू 4, 12 इंटू 3 हो और 12 इंटू 4 हो, यह एक पॉसिबिलिटी है। ये 7 इंटू 5 है और ये 7 इंटू 7 है। ये भी तो है कि 7 पंजे 35, 7 7 49, तो यहाँ हो 7 इंटू 3 21, यहाँ हो 7 इंटू 1 7 और यहाँ हो 7 इंटू 9 63। अब आप देखो अगर मैं नीचे वाला पैटर्न फॉलो करता हूं तो ये दोनों तो मेरे सही हैं, लेकिन यहाँ पे 3 जगह आपका पैटर्न गलत हो रहा है और 3 जगह हम पैटर्न गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, एक ही पद गलत फाइंड करना है। तो ये तो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि यही हमारी पॉसिबिलिटी हो कि 12 इंटू 3 हो और 12 इंटू 4 हो और 12 इंटू 5 हो, ताकि हमारी इससे केवल ये 2 पद हमारे गलत हो, 2 पद हमारे गलत हो गए, बाकी का सारा सही है। तो ये है 12 इंटू 1, यह है 12 इंटू 2, यहां पर होना चाहिए था 12 इंटू 3। अगर यहाँ 12 इंटू 3 होता है तो क्या आना चाहिए था 36, यहां पर आना चाहिए था 12 इंटू 4 यानी कि 48 और ये 12 इंटू 5 ऑलरेडी है। अब आप देखो 36 और 40 ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों अगर गलत हैं तो ये एक पद हमारा गलत होना चाहिए, तो ये दोनों के दोनों पद हमारे सेम रहने चाहिए। तो अगर मैं 98 में 36 ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 134। 96 में 98 में अगर मैं 36 ऐड करूं तो मेरे पास यहाँ आना चाहिए 134 और 134 में जब मैं 48 ऐड करूंगा, 8 और 4 12 और ये 18, 8 और 4 12, 13 और 4 17 और 1 18, 182। तो यहाँ पर इसका मतलब 36 और 48 ऐड करने पर हमारे दोनों पद सही रहते हैं और बीच वाला पद एक चेंज होता है, तो हमारा रॉन्ग नंबर है 133। एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों पद सेम रहने चाहिए। तो सेम कब रहेंगे, देखो यहां पर हमने एक एक्स्ट्रा करा है, 35 की जगह 36 ले गए हम, 35 की जगह 36 ले गए तो यहाँ 49 की जगह 48 ले गए, 35 की जगह 36 ले गए तो 49 की जगह 48 ले गए, मतलब हमारा +1 -1 से इक्वल हो गया। तो इस दोनों को चेंज करने पर आगे के पद सेम रहेंगे और एक जो है हमारा 133 गलत हो जाएगा, जिसकी जगह आएगा 134। तो जो हमारा रॉन्ग नंबर है, जो हमारा रॉन्ग नंबर है वो क्या हो गया आपका 133। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In each of these question a number is missing in the series, find out the missing number।
इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो ये दोनों एक ही पैटर्न पे चलते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। यह आपके हो गया। तो अब हमें इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर ज्ञात करना है कि इनमें मिसिंग नंबर क्या है। अब आप देखो यहां से ये 4 से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रही है सीरीज, और सिर्फ 4 पदों में 482 गई, सिर्फ 4 या 5 पदों में 482 गई, तो एकदम से चीजें बड़ी है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो। तो हम वही चेक कर लेते हैं। 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, लगभग जब मेरे पास 15 आएंगे तो 4 तिया 15 और 4 तिया 12 और 3 15, 4 तिया 12 और 3 15। एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैंने 4 से गुणा किया हो और 1 घटाया हो, 4 चौक 16 में से 1 गया तो भी 15, दोनों पॉसिबिलिटी। अब हमारा अगला पद बताएगा कि हमें कौन सी पॉसिबिलिटी को कैरी करना चाहिए। 15 को किस चीज से गुणा करूं कि 50 के आसपास आ जाए, तो 15 इंटू 3 45 प्लस 5, 15 तिया 45 प्लस 5 50 हो गया। अब यहाँ 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 था, और यहाँ इंटू 3 प्लस 5 था। तो पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है कि 3 का पैटर्न चल रहा हो, और ये भी हमारा 3 के आसपास ही है। 50 को 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 150 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 7, तो आगे हो गया 157। अब 157 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी 3 से ही गुणा होगा। तो 3 से गुणा किया, 7 तिया 21 हासिल 2, 15 तिया 45 और 1 2 47। तो इसको 3 से गुणा किया तो आएगा 471, और उसमें 11 ऐड कर दूंगा तो 482। अब हमारी जो पॉसिबिलिटी थी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है, क्योंकि इंटू 3 सभी में है। 3 जोड़ा 5 जोड़ा 7 जोड़ा 11 जोड़ा, 3 5 7 और 11। इसका मतलब हम इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इंटू 3 प्लस प्राइम नंबर, इंटू 3 प्लस प्राइम नंबर का हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 5 7 और 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 आ जाता तो फिर ऑड नंबर हो जाते। 3 5 7 और 9 ऑड नंबर की सीरीज है। पर अगर ये आपकी किसकी सीरीज है, प्राइम नंबर की, तो अब की बार होना चाहिए इंटू 3 प्लस 13, क्योंकि 11 से जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है वो है 13, तो जो नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 482 इंटू 3, 3 दूनी 6, 48 इंटू 3 करना है, तो 24 या 72 होता है। 72 का दुगना 144, 144 और 13 और ऐड करना है तो 1459। इसमें 13 और ऐड करना है तो 1459, यहां पर आना चाहिए 1459। है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल है 1459। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हमने इनके बीच पॉसिबिलिटी देखी कि इनके बीच में पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने इनको मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि चीजें एकदम से बढ़ रही है। तो हमने देखा इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 5, इंटू 3 प्लस 7 और इंटू 3 प्लस 11 है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो पैटर्न है इंटू 3 प्लस प्राइम नंबर का फॉलो हो रहा है। तो अब अगला क्या होगा, इंटू 3 प्लस नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, तो 482 इंटू 3 1446 प्लस 13 इज इक्वल टू 1459। तो हमारा जो मिसिंग नंबर होगा वो होगा 1459। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उससे पहले देखो कि समय समाप्ति की हमारी घोषणा हो चुकी है, हूटर बज चुका है। तो आज की वीडियो लगभग हमारी समाप्त होने पर है। अभी तक हमने इसमें बैंकिंग के प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस हमने करी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पैटर्न समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो इसी टारगेट के साथ कि मुझे 100% स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। कल भी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से आप पढ़ते रहिए।